तुम्हारे संगीत। आ भगवान जो सिमंदर स्वामी अहिया बिराजमान है, ये जहां ये जो बिराजमान है, ये आराधना साधना के लिए है। इसकी पूजा नहीं करनी है, फिजिकल, नो फिजिकल पूजा, नंबर 1। नंबर 2, पानी तक नहीं लगाना है। भगवान को आपके भाव से कनेक्शन है, फिजिकलिटी से कनेक्शन नहीं है। ऐसे ये भगवान है। सिमंदर स्वामी है, महाविद्य क्षेत्र से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पहले दिन गई कल हुई है। तो ये भगवान ऐसे हैं, वो दिल के भगवान है। और घर के छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब अपनी बातें कर सकते हैं, ऐसे भगवान है। ये भाव के हृदय से कनेक्ट कराने वाले भगवान है। यहाँ कोई विधि क्रिया नहीं है। तो आसाधना की जो बात है वो कोई भी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। खास करके मासिक धर्म, स्त्रियों को जो घर में भगवान जाते हैं उसमें डर होता है कि ये हमारे से दोष हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान ऐसे है कि उस समय में भगवान की जरूरत ज्यादा होती है, बिकॉज ये हार्मोनिक साइकिल होती है बॉडी के अंदर और स्त्री के बॉडी के अंदर, बिकॉज ये सर्जन शक्ति है, सर्जन करती है। तो नेचर ने उनके अंदर ये साइकिल दी है जिससे शुद्धिकरण होता है और उनके अंदर ये सर्जन शक्ति का निर्माण होता है। तो उस समय ऐसे भगवान के पास बैठना ज्यादा जरूरी है, न कि दूर भागना, न कि आभड़ क्षेत्र में दूर रहो, ऐसा रहो ऐसा रहो। ये सबसे बड़ी ब्लाइंड फेथ है आज के समाज के अंदर। तो ये भगवान जो है, ये आसाधना, आप कुछ भी करो, कोई आसात नहीं होती है। हाँ, आपके हृदय के भाव, भगवत्ता, आदर, सम्मान, नमो भाव, अहो भाव, उसका विकास करने के लिए भगवान है। और बाकी का गाइडेंस आप जब घर में पधराओगे तो हम देंगे आपको। आपके घर में गाइडेंस करने भी आएंगे हमारे सेवक, कैसे उनको रखना, कहाँ रखना, कैसे भगवान की स्थापना करनी, ये सब कुछ गाइडेंस होगा। लेकिन एक बार एक घर में आने के बाद घर का पूरा नजारा बदल जाता है, ये बात पक्की है। तो इसमें कोई भी विधि क्रिया से डरना नहीं है, कोई भी विधि क्रिया करनी नहीं है। सिर्फ दिन में एक बार, जैसे मैंने बताया, आरती, मंगल, दीपक, परिवार मैत्री सभा, बस इतना एसेंशियल है। बाकी भगवान को बार बार मिलते रहो, चलते फिरते नमस्कार करते रहो, शरण ग्रहण करते रहो। ये एक संस्कार बैठता है। भगवान को घर में स्थापित करने से हमारा उनके साथ एक तालमेल बनता है, ट्यूनिंग होता है। और ऐसे ये भगवान है, बहुत जबरदस्त आनंद फैलाने वाले हैं। अगर आप यहां एंजॉय कर रहे हो 9 दिन के लिए, तो आपका घर सदा सदा के लिए एंजॉय करने वाला घर बन जाएगा। सोहामणो घेर पर्व दिवाળી, रोज दिवाળી જોતી હોય તો આવા ભગવાન લઈ જજો ભાઈ, અમે પ્રેરણા કરી શકીએ। આ માત્ર 9 દિવસ ભગવાન અહીંયા પધારે છે સિમંદર સ્વામી પ્રાણધારા સાથે। જેમની ભાવના થાય એનું ઘર મંગલ થાય, એના પરિવારના સદસ્યોનું, જીવનનું, સૌનું મંગલ થાય। नमो जिनाणं जी अभयाणं, नमो जिनाणं। सेवा मानव जीवन का सार अगर है, हम मानव बने हैं इस दुनिया में, ईश्वर ने हमें ये रोल दिया है। जो भी मानव पैदा होता है उसका ये ही रोल है, नेचर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, सेवक के स्वरूप में। जो भी सर्जन होता है इस सृष्टि के अंदर बाय चॉइस, सर्जन बाय चॉइस, वो मात्र और मात्र कौन करता है? सर्जन कौन करता है? इंसान, मनुष्य। क्योंकि ईश्वर ने उसके पास 3 स्वतंत्रता दी है। कौन सी 3 स्वतंत्रता? स्वतंत्र विचार,
स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल करने की 3 शक्तियां सिर्फ इंसान के पास है। इसीलिए इंसान सेवक भी बन सकता है और हैवान भी बन सकता है। 3 प्रकार के इंसान हमारे रामायण और महाभारत के अंदर बताया है। 3 प्रकार के इंसान। एक है इंसान जो सबकी सेवा करता है। दूसरा है, उसे असुर कहते हैं। असुर, असुर यानी विघ्न संतोषी। જ્યાં હોય ત્યાં આડા ફાટવું, જે કામ કરતા હોય એને જઈને નડવું। હા, આ પર્યુષણની અંદર સૌથી પહેલું ભગવાન કે છે એ શીખી જા કે ભાઈ તું કોઈનું કલ્યાણ ન કરતો કાંઈ વાંધો નહીં, નડવાનું બંધ કરી દે। બેઠા બેઠા માણસ નડે। कोक ने फोन करीने, किसी को फोन करके, किसी को गुमराह करके, किस कॉन्टेक्ट वापर के बराबर के भाई आ आवे तो चेतता रहेजो भाई, आ कही दऊं तमने, पछी बाकीनी वात आपणे मळीए त्यारे रूबरू, पण हमणां तमारे त्यां आवे छे तो चेतता रहेजो। ऐसा करते हैं कि नहीं हम? अरे बोलो, वटोळू करी नाखीए ने। हाँ, तो ऐसे लोग को असुर कहते हैं। असुर, सूर यानी सेवक, असुर यानी ये जो नौटंकी करते हैं, नाटक नड़ने का। और तीसरा कैटेगरी है राक्षस। वो खाली बोलता नहीं है, नड़ता नहीं है, वो तोड़ता भी है, खत्म कर देता है। जो भी अच्छा कार्य हो उसको खत्म करना, अच्छे लोग हैं उसको भी खत्म करो। ये है, ये 3rd कैटेगरी। ये इंसान के अंदर ही है, राक्षस कोई दूसरी योनि नहीं है, ये इंसान के अंदर ही की हैवानियत की चरम सीमा है। अभी आप कौन है देख लेना, केटला ने नड़ो छो जोई लेजो, चेक कर लेजो। आ पर्युषण आवी गया छे અને જો થતું હોય તો આજથી આ સેવા કરો કે નડવાનું કોઈને પણ નડતા નહીં, ન ઘરવાળાને, ન બહારવાળાને, ન સમાજમાં, ન દેશમાં, ક્યાંય નડવાનું કમ સે કમ બંધ કરો ભાઈ। So, do you all agree? નડવાનું બંધ ભગવાનની સમક્ષ। હા, હાથ જોડો। આજથી હું કોઈને નહીં નડું, મનથી, વચનથી, કાયાથી। નમો જીરાણમ। हाँ, बहु मोटू पराक्रम है, ये सबसे बड़ा पराक्रम है कि आज से मैं किसी को नड़ूंगा नहीं, और खाली नड़ीश नहीं, एम नहीं, सबकी अनुमोदना करूंगा। ओनली आई विल डू ओनली एप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन। क्या देखा है, कहीं भी दिखता है तो अनुमोदना करो। खोल खोल के, खोदी खोदी ने पोरा काढ़ो नहीं पानी मांथी, खोदी खोदी ने नुक्स बतावाना। आखी दुनिया इम्परफेक्ट है भाई, होल वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट। गलती ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि 98% हर व्यक्ति के अंदर गलतियां ही डेफिशिएंसी है। पराक्रम इसे कहते हैं कि जो खूबियां हैं उसको बाहर निकाल के उसकी प्रशंसा करो। खूबियां बाहर निकाल के प्रशंसा करो, ये दूसरी सेवा है भगवान ने बताई। पहली सेवा समय सेवा, अपना समय दूसरों के लिए उपयोग में लाओ, और दिन में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ऐसी सेवा दो। एक घर में 1 घंटा और एक घर के बाहर 1 घंटा, किसी को उपयोगी बनो। रोज का 1 घंटा, 24 घंटे में से 2 घंटा। कैन यू शेयर दिस एंड डू दिस ऑन अ डेली बेसिस? ये पर्यूषण है, एक्शन पर्यूषण। खाली बातें नहीं करनी है,
इसे समय सेवा कहते हैं। तप का मतलब भगवान ने जो, तीर्थंकर परमात्मा ने जो सम्यक तप बताया है वो ये है। हमारी पुरानी आदतें, हमारे पूरे संस्कार, पुराने संस्कार, पुराने एटीट्यूड्स, वृत्तियां, उसको डिलीट करके ये नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड सम्यक तप। कैसा लगा? और इस तप में जितना चाहे उतना खाओ। कैसा रहा? सनराइज से सनसेट तक जितनी बार खाना है खाओ। कैसा रहा? लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्या? खाने में नो लिमिट्स। जैसे खाने में नो लिमिट्स, अनलिमिटेड खाना, तो उसके सामने आपकी करेंसी क्या? अनलिमिटेड मैत्री बांटना। थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि अनलिमिटेड जब मैत्री बांटना शुरू करते हैं ना, तो भूख लगना बंद हो जाएगा। जो अभी खाने का पागलपन सर पे चढ़ा हुआ है ना, है, अठाईने માંસ ખમણ કોઈ કરે તો તકલીફ આપણને થાય જ કે નહીં એવું? वास्तव में क्या है, हमने तप का स्वरूप आज तक समझा ही नहीं है, न किसी ने समझाया है। तप को हमने ताप में कन्वर्ट कर दिया। ताप, हीट। तप इज नॉट हीट, तप इज कूलिंग डाउन। इफ यू आर नॉट कूलिंग डाउन आफ्टर डूइंग एनी डैम तप, कोई भी प्रकार का आप तप कर लो, लेकिन इफ यू आर नॉट कूलिंग डाउन, then that is not tap. If you are not enjoying every moment after doing any tap, then that is not tap at all. The goal of tap is enjoyment, आनंद, उत्सव, महोत्सव, सेलिब्रेशन। और जैसे जैसे आप करते जाओ वैसे वैसे आनंद, उत्सव, महोत्सव बढ़ते जाता है, उसकी मात्रा बढ़ते जाती है। तो मासक क्षमण या मास खमण, ये जो दो शब्द हम प्रयोग करते हैं एक महीने के तप के लिए, तो उसमें एक महीना भूखा रहना महत्व का नहीं है। एक महीना फोकस करना है किस पे? जितने लोचे लबाचे किए हैं ना, सबका स्क्वायर ऑफ करना है। बैलेंस शीट को साफ करना है। बैलेंस शीट को क्लीन आउट करना है। जितने डेबिट अकाउंट है सब डेटर्स को साफ करना है। अगर आप ये करते हो तो भगवान ने बताया हुआ मासक क्षमण सक्सेसफुल। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस एंड ओनली रिमेनिंग हंग्री, तो रिमेनिंग हंग्री इज गोइंग टू बेनिफिट ओनली योर बॉडी फॉर सर्टन टाइम। मैं भी अभय, तू भी अभय, मैं भी अभय। તપ કરવાવાળાને આપણે પૂછીએ છીએ કેમ છો, સાતામાં છો, બે હાથ જોડીને કહીએ છીએ, તો એ શું બોલે છે? દેવ ગુરુ પસાય. બરાબર. એ પોતાના અંદરથી આત્માથી બોલે છે કે પછી પોપટ બોલવાનું પોપટ જેવું? તમે એને પૂછો, મને શું કામ પૂછો? એક તમે વિશ્લેષણ કરી શકો છો એટલે પૂછું છું.
તમે મને પૂછ્યું તો હું કહું તમને. સાયન્ટિફિકલી શું કહેવાય? પ્રભુ કૃપા. જે હું કરું છું એ હું નથી કરતો. કોણ કરે છે? પ્રભુ કરે છે. દેવ, ગુરુ આ બધા પ્રભુની અંદર આવી ગયા. આપણે પહેલે દિવસે વાત કરી કે નહીં? प्रभु मीन्स सात हस्तियां प्रभु के बैनर के नीचे आ जाता है. कौन? ईश्वर, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत, सिद्ध परमात्मा, साधु भगवंत, माता पिता, गुरुजन, सर्व जीव जीव. ये सातों के सातों प्रभु के बैनर के नीचे अंदर आ जाते हैं. तो जो भी मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वो किन की कृपा से? प्रभु की कृपा से. હવે આ લોકોને દેવગુરુ કૃપા શીખવાડી દીધું તો દેવગુરુ એ લિમિટેડ થઈ ગયું. એ પણ પ્રભુ કૃપા બોલો એટલે બધું જ આવી ગયું. તો શું માતા પિતાની કૃપા નથી? આ સાતેની કૃપા છે આપણી સાથે 24/7, 24 hours. નોટ અ સિંગલ મોમેન્ટ ઇઝ આઉટ. એવરી મોમેન્ટ ઇઝ प्रभु कृपा. मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता. ये सब किसकी कृपा है? ये सातों की कृपा, यानी प्रभु कृपा. और इसीलिए सातों की कृपा ये मंत्र में आ जाता है. नमो नमो जिनाणम. इनकी कृपा से मैं कर रहा हूं जो भी मैं कर रहा हूं. आप अभी ये जो आयोजन में है तो किन की कृपा से? पंकज भाई की कृपा से. अगर पंकज भाई बोले आ बधु मैं कर्યું, आ બધું આને આમ मैं કર્યું, ઓલાનું આમ કલ્યાણ કર્યું, ઓલાને આનું તો ગયો કામથી બિચારો पंकज भाई બારાના ભાવમાં. બીજાને લાભ થઈ ગયો પણ એનું તો એને ખાડો ખોદી લીધો અહંકારનો ને એ જાય સીધો સાતમી નરકે. This is very great danger while doing such work.
સિમંદર 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 રક્ષા કરો